बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने साल्ट के बारे में डिस्कशन की थी। हमने देखा था कि साल्ट किसको कहते हैं और फिर हमने साल्ट डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करना सीखे थे। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ साल्ट। So, there are 6 types of salts that are normal salt, acidic salt, basic salt, double salt, mixed salt and complex salt। ये 6 साल्ट की टाइप्स हैं और इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनको किस बेस पर ये नाम दिए गए हैं। Firstly, we will discuss about normal salt. A salt formed by total replacement of ionizable H positive ion of an acid by a positive metal ion or NH4 positive ions is called normal or neutral salt. ऐसे साल्ट जो किसी एसिड में आयनाइजेबल H पॉजिटिव को रिप्लेस करने से बनते हैं और उनको रिप्लेस कौन करता है? मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन जो है उनको रिप्लेस करता है, उसको हम नॉर्मल साल्ट और न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। दीज साल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस। वो इसलिए न्यूट्रल होते हैं क्योंकि वो लिटमस पेपर पर ना तो वो एसिडिक रिएक्शन शो करते हैं ना बेसिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, इसलिए उनको नॉर्मल साल्ट्स कहा जाता है। HCl प्लस KOH। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एसिड आपके पास है HCl। हमने क्या बात की कि एसिड में से H पॉजिटिव को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो HCl में से किसको रिप्लेस किया जाएगा? H को रिप्लेस किया जाएगा और इसका रिएक्शन करवाया जाता है KOH के साथ। और मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है? मेटल आयन रिप्लेस करता है। तो KOH के अंदर जो पोटाशियम है वो मेटल है, वो रिप्लेस करेगी और आपके पास साल्ट बनता है KCl और वाटर। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर मेटल आयन लग गई है। मेटल आयन कौन सा लगा? पोटाशियम आयन लगा, जो कि क्या था? मेटल आयन था। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद ZnO। सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। और कौन रिप्लेस करता है? जिंक रिप्लेस करता है और आपके पास बन जाता है जिंक सल्फेट और वाटर। H3PO4 फास्फोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। हाइड्रोजन की जगह सोडियम मेटल लग जाती है और सोडियम फॉस्फेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ और अमोनियम आयन जो है वो उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेटल आयन के अलावा अमोनियम आयन भी रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट। These salts are formed by partial replacement of replaceable H positive ion of an acid by a positive metal ion। इसके अंदर partial replacement होती है, मतलब जितने पहले हम लोगों ने जो नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट पढ़े थे उसके अंदर जितने हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं। इसके अंदर सारे के सारे रिप्लेस नहीं होते, कोई एक रिप्लेस होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन आयन्स रिप्लेस नहीं होंगे। जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होगी और दूसरा हाइड्रोजन आयन उधर ही और आपके पास रिएक्शन प्रोडक्ट में बनता है KHSO4 और साथ वाटर। सेम इसी तरह H3PO4 का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी और आपके पास बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O बनेगा। नेक्स्ट इज बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। बेसिक साल्ट बनते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। देखिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती तो नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट बनते, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है तो उसकी बेसिक नेचर उसके अंदर रह जाती है। इस वजह से वो साल्ट बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए उनको बेसिक कहा जाता है, बेसिक साल्ट्स कहा जाता है। और वो कैसे बनता है? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसा कि एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड के अंदर 3 हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं और उसका आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, क्योंकि सिर्फ एक OH की जगह Cl लगता है, बाकी के 2 हाइड्रोक्साइड आयन उसके अंदर मौजूद हैं, तो उस साल्ट की नेचर बेसिक होगी। इसी तरह लेड के साथ और जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है एसिड्स का
दी साल्ट्स दी अब ये जो आपके पास बेसिक साल्ट्स बनते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट बना देते हैं। जैसा कि अगर आप जो फर्स्ट आपके पास प्रोडक्ट बनी थी Al इंटू OH 2 टाइम्स Cl को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो अब जो आपके पास साल्ट बना है ये भी बेसिक साल्ट है और ये फिर फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट बनाएगा जो कि है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। नेक्स्ट इज डबल साल्ट। Double salt are formed by two normal salts when they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solutions। अगर saturated solution के equal moles लेके उनकी crystallization करवाई जाए तो normal salt का से क्या बन जाएगा, double salt बन जाएगा। The individual salt component retain their properties। individual salt component है जो अपनी properties को retain करते हैं। The anions and cations give their respective test। anions और cations जो है वो अपने टेस्ट देते हैं। मोहर्स साल्ट, पोटाश एलम, फेरिक एलम आर एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब इनको डबल साल्ट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कैटाइंस और एनाइंस मौजूद होते हैं। और आपको पता है कि साल्ट की डेफिनेशन हमने जब पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि एक पोर्शन एसिड में से आता है और एक पोर्शन बेस में से आता है और एक एज ए कैटाइन काम करता है, एक एज ए एनाइन काम करता है। तो इसके अंदर वो कैटाइन और एनाइन अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखे हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म नहीं किया। इसलिए ऐसे इन साल्ट्स के अंदर एसिडिक नेचर भी मेंटेन्ड है, बेसिक नेचर भी मेंटेन्ड है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। जैसा कि अगर बात की जाए फेरक मोहर साल्ट की, इसमें आप देख सकते हो FeSO4 NH4 2 टाइम्स SO4.6H2O। आपको फार्मूले से पता चल रहा है कि NH4 2 टाइम्स बेस से आया हुआ है और आयरन सल्फेट पोर्शन सल्फ्यूरिक एसिड से आया हुआ है, आयरन मेटल ने रिप्लेस किया हुआ है। तो जो पोर्शन एसिड में से आया उसकी एसिड नेचर बरकरार है, वो रिटेन्ड है। तो उसके अंदर बेसिक के साथ उसने बेशक अपना बॉन्ड बना लिया है लेकिन बेसिक पोर्शन ने अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन की है, एसिडिक पोर्शन ने अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन की हैं। इस वजह से क्या होता है, उनको डबल साल्ट कहा जाता है क्योंकि उसमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों मौजूद हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड साल्ट। मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स। इसके अंदर एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल मौजूद होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड साल्ट। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट ऑन डिसोसिएशन, जब इनको डिसोसिएट किया जाता है, तोड़ा जाता है, प्रोवाइड अ सिंपल कैटाइन, वो एक सिंपल कैटाइन देते हैं और कॉम्प्लेक्स एनाइन देते हैं, या फिर सिंपल एनाइन देते हैं और कॉम्प्लेक्स कैटाइन देते हैं। मतलब कि डिसोसिएट करने पर एक कैटाइन बनता है, एक एनाइन बनता है, या तो कैटाइन कॉम्प्लेक्स होगा या फिर एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा। एक स्पीशी उसने कॉम्प्लेक्स देनी है। ओनली द सिंपल आयन यील्ड्स द करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द कैटाइन एंड एनाइन। सिर्फ एक टेस्ट है, हम उनको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम फेरोसाइनेट। पोटाशियम फेरोसाइनेट की अगर आप डिसोसिएशन करवाएं आपके पास बनेगा पोटाशियम एक आयन बनेगा और एक आयन आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा FeCN 6 टाइम्स का नेगेटिव का कैटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा। ठीक है, तो एक स्पीशी आपके पास कॉम्प्लेक्स आती है और एक स्पीशी आपके पास सिंपल आती है। ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई साल्ट्स। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।